नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है गरम न्यूज। इस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सीधे आपके घर से, आपके परिवार से और आपके उस सपने से जुड़ी है जो आपने न जाने कितने सालों से अपनी आंखों में सजा कर रखा है। एक अपना घर, 4 पक्की दीवारें, एक मजबूत छत जहां बारिश आए तो पानी ना टपके, सर्दी आए तो ठंड सताए। यह सपना छोटा नहीं है दोस्तों, यह उन लोगों के लिए पूरी जिंदगी है जो इसे जी रहे हैं। और आज की खबर इसी सपने के बारे में है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो सबसे ताजा और सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है वो यह है कि सरकार ने अब पैसा जारी करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। लेकिन रुकिए, बस इतना सुनकर वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे एक ऐसी बात है जो सीधे यह तय करेगी कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। और अगर आप ये जानकारी नहीं लेते हैं तो अपने हक से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए 5 मिनट निकालिए और पूरा वीडियो देखिए। अब समझते हैं पूरी बात को। पिछले काफी समय से लाखों लोग यही सोचते रहे कि आखिर पैसा कब आएगा। आवेदन हो चुका था, सत्यापन हो चुका था, लेकिन खाते में कुछ नहीं आया। हर महीने उम्मीद बनती थी, महीने निराशा मिलती थी। कितने कितने लोगों ने किराए का बोझ उठाते हुए यह सोचकर दिन गुजारे कि बस अब आया, और वह दिन नहीं आया। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार केंद्र सरकार ने न सिर्फ बजट जारी किया है, बल्कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। दोनों के बीच जो तालमेल की कमी पहले देरी का सबसे बड़ा कारण बनती थी, वह इस बार दूर की गई है। और इसका नतीजा यह होगा कि जिन लोगों का सत्यापन पूरा है, जिनके दस्तावेज सही है, उनके खाते में पैसा बहुत जल्द पहुंचने वाला है। अब सवाल यह है कि किसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, इस बार सरकार ने एक प्राथमिकता सूची बनाई है और इसमें सबसे ऊपर है वो लोग जो सच में सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। जिस परिवार में एक बुजुर्ग माँ या बाप है जो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें बस एक सुरक्षित छत चाहिए। जिस घर में एक अकेली महिला है जो विधवा है और अपने बच्चों को पालते हुए हर दिन संघर्ष कर रही है। जिस परिवार में एक दिव्यांग सदस्य है जिसकी जिंदगी वैसे ही आसान नहीं है। ऐसे एक साथ एक जारकर राज्य है परिवारों को इस बार सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला सुनकर सच में मन को थोड़ा चैन मिलता है। इसके बाद उन लोगों का नंबर आएगा जिनके पास वाकई कोई पक्का घर नहीं है और जो इस योजना के असली और सच्चे हकदार हैं। इस बार सत्यापन पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हुआ है और इसकी वजह भी सही है। पहले कई बार ऐसा होता था कि जो लोग इस योजना के हकदार नहीं थे वह किसी तरह से लिस्ट में घुस जाते थे। किसी की पहचान काम आ जाती थी, किसी के कागज गलत तरीके से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि आकर बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि तरह से बना जाती थी, वह कहीं कहा कि जाते थे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता था जो सच में जरूरतमंद थे लेकिन बाहर रह जाते थे। इस बार यह बर्दाश्त नहीं किया गया। हर आवेदन को बारीकी से देखा गया, कागजों की जांच हुई, गांव और मोहल्ले में जाकर सत्यापन हुआ और उसके बाद एक बारीकी जांच की तरफ पारदर्शी और साफ सूची तैयार की गई। इसीलिए इस बार कई नाम लिस्ट से हटे हैं और यही कारण है कि आपके लिए यह जांचना बेहद जरूरी हो गया है कि आपका नाम इस नई लिस्ट में है या नहीं। यह तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, यानी रकम की। इस बार जो पहली किस्त आने वाली है उसके बारे में जो संकेत मिल रहे हैं वह यह है कि यह पहली किस्त अब पहले से ज्यादा हो सकती है। अब इसके पीछे एक बड़ी सोच है। सरकार ने देखा कि पहले क्या होता था कि लोग पहली किस्त मिलते ही जोश में आकर काम शुरू कर देते थे। नींव खुदती थी, ईंटें आती थी, मजदूर लगते थे, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता था काम बीच में ही रुक जाता था। आधा बना घर महीनों खड़ा रहता था, बारिश उसे और बर्बाद करती थी और परिवार फिर उसी मुसीबत में आ जाता था। इस बार सरकार ने यह दर्द समझा है और इसीलिए कोशिश यह है कि पहली किस्त इतनी हो कि निर्माण शुरू होने के बाद रुके नहीं। ये एक बहुत जरूरी और सही कदम है। साथ ही एक और बड़ी राहत की खबर है। ई-केवाईसी को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी थी वह दूर हो गई है। पहले लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सुबह जल्दी जाओ, लाइन में खड़े रहो, घंटों बाद नंबर आए और फिर पता चले कि कोई एक कागज
रह गया और अगली बार फिर आना। यह सिलसिला कब खत्म होगा कोई नहीं जानता था। गरीब आदमी की मजदूरी जाती थी, वक्त जाता था और फिर भी काम नहीं होता था। अब यह सब बदल गया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। आपका पहचान पत्र, आपका बैंक खाता, सब कुछ पहले से लिंक है और इसी के जरिए सीधे आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। जैसे ही ट्रांसफर होगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। कोई दफ्तर नहीं, कोई लाइन नहीं और कोई इंतजार नहीं। इसके साथ ही एक और व्यवस्था लागू की गई है जो बहुत जरूरी थी। पैसा मिलने के बाद घर का निर्माण हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है। अधिकारियों की टीमें समय समय पर जांच करेंगी और अगली किस्त तभी जारी होगी जब यह साबित हो जाए कि काम आगे बढ़ा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसा सही जगह लग रहा है और किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। अब उन लोगों के लिए एक राहत की बात जिनके आवेदन पहले से अटके हुए थे। शायद आपने काफी पहले फॉर्म भरा था, शायद कोई दस्तावेज अधूरा था या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी और आपका आवेदन महीनों से पेंडिंग पड़ा था। तो इस बार सरकार ने ऐसे सभी लंबित मामलों को दोबारा देखने का फैसला किया है। यानी जो उम्मीद आपने छोड़ दी थी वह अब फिर से जागी है और अगर आप सच में पात्र हैं तो इस बार आपका नाम जरूर आएगा। एक बात और जो बहुत जरूरी है और जिसे अनदेखा करना आपको भारी पड़ सकता है, अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपका पैसा जल्दी दिलवा देंगे, बस थोड़ा कमीशन दे दो या आपकी फाइल आगे बढ़ा देंगे, बस इतने रुपए दो, तो सावधान हो जाइए, यह लोग ठग हैं। सरकार सीधे आपके लिंक बैंक खाते में पैसा भेज रही है। इसमें किसी तीसरे इंसान की कोई भूमिका नहीं है। जो भी ऐसा दावा करे उससे कोई लेन देन मत कीजिए और तुरंत शिकायत कीजिए। और अब वह हिस्सा बनाने की तरफ दर बनाने मंत्री के आरोप से काम सरकार को इबारत करते हैं, जिसके लिए आप इस पूरे वीडियो में बने रहे। अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना अब बिल्कुल आसान है और आप यह काम अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां आवेदन स्थिति वाले सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। बस इतना करते ही आपके सामने आपके आवेदन की पूरी जानकारी आ जाएगी। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सत्यापन कहां तक पहुंचा है, पैसा किस स्टेज पर है, ये सब आप खुद देख सकते हैं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह योजना उन हाथों के लिए है जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात को किराए के घर में सोते हैं। उन आंखों के लिए है जो हर रात सोने से पहले एक अपने घर का सपना देखती हैं। उन बच्चों के लिए है जो बारिश में भीगती छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। इरादा इस बार सच्चा है, प्रक्रिया पारदर्शी है और पैसा रास्ते पर है। बस आपको एक काम करना है, अभी अपना स्टेटस चेक करना है और यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जो इस योजना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। गरम न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस योजना की अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली जरूरी खबर के साथ।